ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक सोने का ब्रेसलेट और चेन पाने के लिए कोई अपने 18 साल पुराने जिगरी दोस्त की जान कैसे ले सकता है? कानपुर में एक कातिल ने पुलिस को चकमा देने के लिए बुर्का पहना और मूक बधिर बनने का नाटक किया। कातिल महीनों से यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल देखकर इस पूरी खौफनाक वारदात की प्लानिंग कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे में जब बुर्के वाली महिला के चलने का तरीका पुरुषों जैसा दिखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कानपुर, जहां महज 8 लाख रुपए के सोने के ब्रेसलेट और चेन के लिए एक शख्स ने अपने ही 18 साल पुराने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। कातिल ने पुलिस से बचने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाए और पुलिस ने कैसे 500 कैमरों की मदद से इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। ये कहानी शुरू होती है यशोदा नगर के रहने वाले 47 साल के प्रकाश चंद्र गुप्ता से, जो आज़ाद नगर में डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर कोचिंग संस्थान चलाते थे। प्रकाश चंद्र के पास सोने का एक भारी ब्रेसलेट और चेन थी। होली के वक्त प्रकाश चंद्र अपने 18 साल पुराने दोस्त मोहित द्विवेदी और 2 अन्य लोगों के साथ खजुराहो घूमने गए। वहां प्रकाश चंद ने मोहित को अपना ब्रेसलेट दिखाया और बताया कि इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। बस इसी के बाद से मोहित की नीयत उस ब्रेसलेट और सोने की चैन पर खराब हो गई। मोहित पढ़ा लिखा है, उसने MA, LLB और B.Ed कर रखा है। जिस बिल्डिंग में प्रकाश की कोचिंग थी उसकी पहली मंजिल पर पहले मोहित की भी कोचिंग थी, जो कोरोना काल में बंद हो गई थी। आजकल वो प्राइवेट कंपनी में गाड़ी और ड्राइवर लगवाने का काम करता था। मोहित ने अपने ही दोस्त से लूट और हत्या करने की एक खतरनाक योजना बनाई। पुलिस से बचने के लिए उसने एक तरीके सीखे। वो मार्च के महीने से यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देख रहा था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे 15 दिनों तक प्रकाश की कोचिंग और उसके आसपास के इलाकों की रेकी की। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने मुस्लिम महिला का वेश धारण करने का फैसला किया। इसके लिए उसने विष्णुपुरी बाजार से एक काला बुर्का खरीदा, महिलाओं की पिंक चप्पल, ग्लव्स और एक पर्स भी खरीदा। उसे पता था कि अगर वो प्रकाश के सामने कुछ भी बोलेगा तो प्रकाश उसकी आवाज़ पहचान लेगा। इसलिए उसने मूक बधिर यानी गूंगे बहरे बनने का नाटक करने का फैसला किया। उसने पहले से ही पर्चियों पर लिख कर रखा था कि उसे कहाँ जाना है और कोचिंग में एडमिशन की क्या बात करनी। वारदात वाले दिन IPL मैच का फाइनल था और प्रकाश चंद्र मैच देखने के लिए रात में अपनी कोचिंग में ही रुक गए थे। वो शराब भी पिए हुए थे। पुलिस आयुक्त के मुताबिक प्रकाश ने उस रात IPL मैच में सट्टा भी खेला था और वो रुपए हारा भी था। दूसरी तरफ मोहित अपनी कार से गुटैया क्रॉसिंग के पास JK कैंसर संस्थान पहुंचा। उसने अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और कार के अंदर ही बुर्का, ग्लव्स और पिंक चप्पल पहन ली। इसके बाद उसने ऑटो वाले को अनवरगंज स्टेशन चलने की पर्ची दिखाई। वो जानबूझकर स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर जाके खड़ा हो गया जहां कन्नौज की ट्रेन आती थी, ताकि पुलिस को लगे कि कोई महिला ट्रेन से चली गई है। फिर वो वापस बाहर आया और ऑटो से आज़ाद नगर जाने की पर्ची दिखाकर ऑटो बुक की और कोचिंग पहुंचा। मोहित बुर्के में ही प्रकाश की कोचिंग के अंदर दाखिल हुआ। उसने प्रकाश को पर्ची दिखाकर एडमिशन के बारे में पूछा और इशारे से पानी मांगा। जैसे ही प्रकाश पानी लेने के लिए पीछे घूमे, मोहित ने उन्हें जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। प्रकाश शराब के नशे में थे, इसलिए गिरने और मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहित ने तुरंत उनके हाथ से ब्रेसलेट और सोने की चैन लूटी और बाहर से दरवाजे का कुंडा लगाकर भाग निकला। अगले दिन सुबह जब कोचिंग की शिक्षिका वहां पहुंची तो उसने बाहर कुंडा लगा देखा। अंदर जाने पर पीछे के कमरे में फर्श पर प्रकाश का शव पड़ा मिला। उनके मुंह से खून आ रहा था और आंख के ऊपर चोट थी। पास में ही एक दुपट्टा भी पड़ा मिला। DCP सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले के खुलासे के लिए 10 टीमें लगाई थी। जब पुलिस ने कोचिंग के पास लगे एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का CCTV फुटेज देखा तो उसमें एक काले बुर्के और पिंक चप्पल वाली महिला दिखाई। लेकिन जब पुलिस ने उसके चलने के तरीके को
ध्यान से देखा तो वो महिला का कहीं का नहीं बल्कि किसी पुरुष का लगा। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। अनवरगंज थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने घटनास्थल से लेकर विष्णुपुरी, स्वरूप नगर और अनवरगंज तक के 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की। आखिरकार पुलिस जेके कैंसर संस्थान के पास पहुंची, जहां बुर्का पहनने वाला शख्स कार में बैठा था। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि वो कोई महिला नहीं बल्कि प्रकाश का पुराना दोस्त मोहित द्विवेदी। पुलिस ने जब मोहित द्विवेदी को दबोचा तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 टुकड़ों में 29 ग्राम की सोने की चेन, 28 ग्राम का ब्रेसलेट, 1 तमंचा, 2 कारतूस, 45,000 रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल बुर्का, पर्स और पिंक चप्पल बरामद कर लिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि लूट के दौरान छीना झपटी और मारपीट में गिरने की वजह से कोचिंग संचालक प्रकाश की मौत हुई थी। इस तरह क्राइम पेट्रोल देखकर रची गई एक शातिर साजिश का पुलिस ने 500 कैमरों की मदद से पर्दाफाश कर लिया। लालच में आकर कैसे एक पढ़े लिखे दोस्त ने अपने ही 18 साल पुराने दोस्त की जान ले ली, ये वाकई झकझोर देने वाला। शातिर अपराधी चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।